साथियों जी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अरे पीछे भी शांत रहो भैया, पीछे थोड़ा सा साथियों देखिए। स्पीकर की बोल दो। धन्यवाद थोड़ा सारे साथियों का। मेरे नाल पंजाब के इंचार्ज हरीश चौधरी जी, साडे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोदी सोनी जी, तमाम सीनियर लीडर साहबान, आज की जी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बीजेपी तानाशाह जी सरकार है ਉਹਦੇ खिलाफ ਅਸੀਂ ਅੱਜ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पूरे पंजाब भर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ से ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ जो घटनाक्रम पिछले दिनी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नाल होया ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। किस तरह देश के प्रधानमंत्री लोकतंत्र के खात्मे वाल ते संविधान नूं तोड़न दे वाल तुर पे। मैं इत्थे गल रखनी चाहना कि बार बार साडे लीडर राहुल गांधी जी नूं ते खास करके गांधी परिवार नूं पिछले 9 साल तो लगातार मोदी सरकार द्वारा टारगेट किया जा रहा है और खास करके देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री द्वारा। और किस तरह के अपमानजनक शब्द देश की पार्लियामेंट के विच और देश की पार्लियामेंट के बाद गांधी परिवार के बारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और कई बारी तो देश के प्रधानमंत्री की गरिमा भी भुल जाते हैं। वो कहते हैं कि ये खानदान नेहरू नाम का इस्तेमाल नहीं कर। बहुत सारी ऐसी चीजा कह जाते हैं। रेनकोट वाले प्रधानमंत्री साडे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्हों का पूरी दुनिया मैं समझदा जिन्हों का सत्कार करती है, उन्होंने बारे कि गरिमा दियां सारियां हद्दां पार करता है। पूरा कारण की है कि देश के अंदर एक व्यक्ति, एक राजनीतिक पार्टी, क्योंकि बाकी राजनीतिक पार्टियां नूं किसी ना किसी वजह के कारण उलझाउण दा काम केंद्र सरकार वालों जारी है, चाहे वो टीएमसी है, चाहे होर राजनीतिक दल ने। और किस प्रकार ईडी का, सीबीआई का और तमाम एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने आवाज दबा सके। लेकिन कांग्रेस के लीडर ने भी उस तरह उलझाने की कोशिश की गई। ईडी द्वारा 50 घंटे पुछगिछ की गई राहुल गांधी जी तो, और श्रीमती सोनिया गांधी जी 75-76 साल की उम्र उन्होंने अपने ईडी दफ्तर सद्या गया और उन्होंने तो भी पुछगिछ की
और जो किसी प्रकार का कोई चारा जोरी नहीं चली, क्योंकि राहुल गांधी हमेशा छाती ठोक ठोक के देश के प्रधानमंत्री तो सवाल करते हैं और वो कहते हैं मैंने बिल्कुल डर नहीं है ईडी का। डर मैनू इस करके नहीं है क्योंकि मैं कुछ गलत काम नहीं किया, इसलिए वो सानू भी उपदेश देंगे और देश के लोगों को कि डरो मत, सच का सामना करो। हुणे हुणे इंग्लैंड तो जाके आई सी राहुल गांधी और दिल्ली पुलिस भेज दी गई उन्होंने घर कि राहुल गांधी तो असी सवाल जवाब कर रहे हैं, उन्होंने देश की तौहीन की है। देश एहो जे देशभक्त परिवार जिन्होंने दो देश के प्रधानमंत्री इस देश के लिए शहादत दी हो और जिन्होंने माता जी ने खुद देश के प्रधानमंत्री की गद्दी छड़ी हो और खुद राहुल गांधी जी ने उस कुर्सी ते बैठन तो ना की होवे, वो देश के अपमान दे विच कदे कुछ शब्द नहीं कह सकते, लेकिन किसी ना किसी तरीके च राहुल गांधी जी की छवि नूं खराब करने का काम किया जा रहा। पहला भी राहुल गांधी जी किसानों की लड़ाई करते सी और किस प्रकार उन्होंने छवि खराब की और उस तो बाद आज जो तो यात्रा स्टार्ट की राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी तो कश्मीर तक की यात्रा, जिस यात्रा नूं देख के मैनू लगता कि बीजेपी बुखलाहट है कि राहुल गांधी की वो यात्रा किस प्रकार सक्सेसफुल रही। हालांकि लोगों ने सवाल किए, कई ने ओपोजिशन पार्टी ने बीजेपी ने प्रोपोगंडा किया कि राहुल गांधी कांग्रेस की मजबूती लई जब कांग्रेस को मजबूत करना से यात्रा कर रहे हैं ना। राहुल गांधी देश के तमाम मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, किस प्रकार डेमोक्रेसी को खत्म करने की जिहड़ी गल हो रही है, वख-वख एजेंसियों का दबाव बनाया जा रहा है। क्योंकि अगर कांग्रेस को अगे ਵਧਾਉਣ की मजबूती करने की गल करते तो राहुल गांधी हिमाचल के चुनाव चुनते, राहुल गांधी गुजरात के चुनाव चुनते, लेकिन राहुल गांधी जी ने देश को बचाने की और देश के संविधान को बचाने की और लोगों की आवाज बुलंद करने की बड़ी जिम्मेदारी समझदे हुए उन्होंने देश च यात्रा की और उस यात्रा का की प्रभाव पिया, उन्होंने रोकने की कोशिश की, कहते कोरोना आ गया, भाई कोरोना आ गया, यात्रा रोक दी जाए। देश के सेहत मंत्री ने चिट्ठी लिख दी गई, राहुल गांधी ने कहा कि बिल्कुल जो कोरोना दी गाइडलाइंस होनियां वो असीं मनने लई तैयार है, लेकिन यात्रा कश्मीर तक जाएगी। लेकिन किसी ने गाइडलाइन नहीं जारी की क्योंकि घबराहट सी मोदी सरकार की, जिस प्रकार छवि नूं ढाल आई पिछले 9 सालों अज देश के लोगों को यकीन हो गया, जिहड़ा व्यक्ति कांग्रेस तो नफरत भी करता सी या कांग्रेस को वोट नहीं पाता या विचारधारा नहीं मानता, लेकिन वो एक कह लगता कि जो राहुल गांधी की यात्रा सी, जो राहुल गांधी ने किया, जो राहुल गांधी की छवि सी, राहुल गांधी इस यात्रा दे विच बिल्कुल अलग दिखाई दिता। राहुल गांधी की जिस प्रकार इस सरकार ने छवि बनाने की कोशिश की थी, राहुल गांधी बिल्कुल वखरी किस्म का व्यक्ति है। और फिर की होया, जब कोई चारा चोरी ना चली देश के प्रधानमंत्री साहब तो कि किद्दां राहुल गांधी नूं रोकिया जाए, ते फिर 13 अप्रैल 2019 नूं राहुल गांधी की करनाटका दे विच बेरोजगारी नूं, महंगाई नूं लैके जिहड़ी रैली हो रही सी, उहदे विच राहुल गांधी जी ने अपने भाषण दे विच नीरव मोदी दा, ललित मोदी दा, मोदी चौकसी तमाम लोगों का गल कही कि देश का पैसा किस तरह
ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। और मोदी नाम पे उन्होंने क्या किए, तीनों मोदी, उन्होंने कहा कि चोरी करके देश का पैसा देश से बाहर ले गए चोर। तो फिर की होया, बस इन्नी गल कहने की लोड़ सी। 16 अप्रैल 2019 ਨੂੰ बीजेपी ਦਾ MLA पुरनेश ਭੂਤਵਾਲਾ जिन्हें उस तो बाद आपका नाम बदल लिया, प्रवेश मोदी रख लिया, उन्हें एक सूरत दे विच यानी कि 140 करोड़ की आबादी का देश, किसी नूं इस गल का कोई इतराज नहीं होया। प्रवेश भूतवाला अलायंस जिन्हें आपका नाम मोदी रखा, उन्हें सूरत केस दर्ज कराया गुजरात दे विच जिथे बीजेपी की सरकार है। केस दर्ज कराया कि मैनू इतराज है राहुल गांधी की टिप्पणी ते, मेरे मन नू ठेस पहुंची है, डिफामेशन का केस दर्ज हो गया। ते उस तो बाद की होया, 29 अक्तूबर 2021 नू राहुल गांधी 29 अक्तूबर 2021 नू राहुल गांधी खुद कोर्ट दे विच पेश होके आपदा पक्ष रखे आउंदे है। प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है और जो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है उस तो बाद जो शिकायत करता है वो हाई कोर्ट जाता है, क्योंकि केस के विच तां कुछ है ही नहीं। हाई कोर्ट का रुख करता है अहमदाबाद हाई कोर्ट का, ते आपकी दिती हुई कंप्लेंट ते स्टे लेके आता है कि मैं प्रोसीडिंग ते रोक लवाना चाहना, ते हाई कोर्ट स्टे कर दिंदी है। ते स्टे तो बाद प्रोसीडिंग्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ और फिर ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 7 फरवरी 2023 ਨੂੰ 7 फरवरी 2023 ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਮਤਲਬ, ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ और वो कहते हैं कि ये रिश्ता की है, रिश्ता की है कि देश का 690 नंबर का बंदा दुनिया का अमीर व्यक्तियों की सूची 690 नंबर ते सी अडानी, अचनचेत 1.5 साल 2 साल दे विच जेड़े अडानी है दे दुनिया के दूजे नंबर का अमीर व्यक्ति बन जाता है। ये किद्दां होया? हिडनबर्ग की जी रिपोर्ट आई सी कि किस तरह अडानी ने ओवर प्राइस करके शैल कंपनी द्वारा जेडे आपके शेयर है जेड़ा 20 रुपए का तकरीबन उदाहरण दे रहे हैं 20 रुपए की चीज 100 रुपए की वेचन च किवें कामयाब होया। बाहर पैसा गया, वो पैसा किहदा सीगा, उसे पैसे ना शेयर ले गए, फिर 20 रुपए की चीज 100 की बनाई गई और 100 की बना के LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जिले दे पूरा देश ते मिडल क्लास आम लोग निर्भर ने, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर ये दोवें संस्थावां डुब जान तो समझ लो कि देश डुब जाएगा। एक होर संस्था 3 इन्हां तो पैसा की होया कि इन्हां तो शेयर दे उत्ते पैसा लोन ले लिया गया, यानी कि पहला तो 20 रुपए की चीज से उन्होंने 100 का बनाता, फिर 100 की करके LIC ने उन्होंने लोन देता, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने देता। कदे होया कि LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहला प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जिहदी कीमत ही 20 रुपए सी उन्होंने 100 रुपए बना के उहदे अगेंस्ट लोन देता, अदरवाइज थोड़े मेरे तो प्रॉपर्टी गिरवी रखाउंदी है, वो भी सरकार के कहण ते। और हिडनबर्ग की रिपोर्ट तो बाद सारा जो चिट्ठा खाली सामने आ गया तो राहुल गांधी ने कहा कि आपका देश के प्रधानमंत्री का अडानी के साथ रिश्ता क्या है। फोटोआं पेश करती है
ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ भी रिश्ता की है। फिर राहुल गांधी ने सवाल किया कि जो अडानी की संपत्ति में 20,000 करोड़ का वाधा हुआ है, ये पैसा किसका है, ये पैसा कहां से आया है, ये बताओ। और एरे ते कमेटी बना के एरी इंक्वायरी होनी चाहिए। तमाम विपक्षी दल पार्टियां देश दियां लोक सभा दे विच इकट्ठियां होके उन्होंने रौला पाया, लेकिन किसी ने गल नहीं सुनी। और छाती ठोक ठोक के देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि मैं कला ही इन्हां ते भारी हाँ। अडानी के बारे कोई जवाब नहीं दिता। राहुल गांधी ने पूछा कि जो तुसी विदेश जाते हो उदों अडानी तुहाडे नाल किन्ने वारी गया, किन्ने वारी तुसी चले गए, वो अगले दिन आया, किन्ने वारी तुसी अडानी के बारे उत्थों के इन्वेस्टर्स नाल उन्हां लोगां नाल उन्हां दीयां सरकारां तो की फायदा पहुंचाया, इस बारे तुसी जानकारी दिओ। और फिर की होया, फिर की होया 7 फरवरी 2023 ਨੂੰ राहुल गांधी ने भाषण दिता ते 16 फरवरी 2023 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੁਰਨੇਸ਼ ਬੂਤਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਮੋਦੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫੇਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਟੇ ਵਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਮਾ ਜੀ ਸੀ ਤੇ स्टे वकेट करा दिता गया। स्टे वकेट 16 फरवरी ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 27 फरवरी 2023 ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ स्टे तोड़ा लिया, उन्होंने स्टे तोड़ता थे 27 फरवरी 2023 ਨੂੰ दोबारा हेयरिंग ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। 27 फरवरी ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੇਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਵਰਮਾ ਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਔਰ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀਗਾ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, चलो ये भी कोई इंसीडेंस है, कई बारी रब सच्चे पातशाह कृपा करता है कि 23 मार्च ਨੂੰ एक फैसला सुना दिता गया वर्मा साहब द्वारा, जज साहब द्वारा, कि राहुल गांधी जी ਨੂੰ 2 साल गिल्टी। वैसे तो यह होंगे कि जज साहब गिल्टी ठहराते ने ते उस तो बाद जिहड़ी सजा के बारे बहस होंदी है कुछ दिन बाद कि कितनी सजा होनी है। दोवां धिरां दे वकील आपदा पक्ष रखते हैं भी कितनी सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये जिहड़ा मानहानि का केस सीगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैक्सीमम सजा 2 साल की है, इस तो वध जज कर नहीं सकता कानून के संविधान के मुताबिक। वो बहस भी उस दिन ही करा दी गई जल्दबाजी ते 2 साल की सजा, यानी कि जिहड़ा पहली बारी व्यक्ति गिल्टी होया हुंदा जिन्हें कदे संविधान दे विच कोई गलती नहीं की, कदे भी उन्होंने मैक्सीमम सजा नहीं दी जाती। लेकिन राहुल गांधी ਨੂੰ 2 साल की सजा सुना दी गई उस दिन ही, और उस तो 24 घंटे बाद, एग्जैक्ट 24 घंटे बाद राहुल गांधी की सदस्यता पार्लियामेंट की रद्द कर दी गई। हालांकि बीजेपी के 150 यानी कि 55% जेडे मैंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उन्होंने संगीन मामलों में गंभीर आरोपों के तहत मुकदमे दर्ज है। कई साल हो गए
ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ कई दिनों तो जानकारी मिली कि वर्मा साहब, मानयोग जज साहब की प्रमोशन भी हुई है, उनको बधाई देना चाहते हैं। हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, आगे जाके लड़ाई जो भी लीगल प्रोसेस होगा वो राहुल गांधी जी की टीम, और कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, वो करेंगे। लेकिन मैं वर्मा साहब को इस बात की बधाई देना चाहता हूं। और उस तो बाद राहुल गांधी जी को एक नोटिस फिर अगले दिन दे दिता गया कि हुण जल्द तो जल्द घर छड्या जावे, अपना घर खाली कर दो। और देखो वडंबना इस देश की, उन्होंने लोगों की, साडे लीडर की, कि आज तक राहुल गांधी के कोले अपना कोई घर नहीं है। जो घर सीगा परिवारक, वो उन्होंने देश नूं, देश की संपत्ति और देश के हवाले करता, जो जवाहरलाल नेहरू जी वेले दा घर सीगा। देश के कई बारी प्रधानमंत्री बने बनाए, और इस प्रकार की राजनीतिक उस परिवार के नाल जो घटनाक्रम हो रहा है वो तुसी सारी दुनिया देख रहे हो। मैं पंजाब की उदाहरण देना चाहना। डॉक्टर बलबीर सिंह, वैसे तो हजारों उदाहरण है, ये ताजी उदाहरण है, चंद महीने पहला भी, 2-3 महीने पहला भी। डॉक्टर बलबीर सिंह आम आदमी पार्टी के सेहत मंत्री किसी संगीन आरोप दे विच, यानी कि दूसरे जुर्मां दे विच उन्हां नूं 3 साल की सजा होगी। 3 साल की सजा हुई, फिर वो 10-15 दिन 20 दिन बाद किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि फंडामेंटल राइट है, वो जाके 30 दिनों के विच आपकी अपील कर सकते। उन्होंने जाके आपकी अपील की, सैशन कोर्ट ने उन्होंने सजा स्टे कर दी। उदों केवल वो MLA सन, अज उन्होंने मंत्री बना दिता गया। मेरे कहने का मतलब डॉक्टर बलबीर सिंह को यह अधिकार है, नहीं तो अगर तानाशाह मोदी सरकार इत्थे होवे तो वो भी इस तरह करेगी कि डॉक्टर बलबीर सिंह को सजा सुनाने तो 24 घंटे बाद और सदस्यता रद्द कर दी जा सकती है मानयोग स्पीकर द्वारा। लेकिन इस देश की वडंबना देखो, देश की 138 वरे पुरानी लगभग पार्टी, सब तो वड्डा राजनीतिक घराना, उन्होंने अपील करने का समा नहीं, उन्होंने जी सदस्यता 24 घंटे च रद्द करती। डर की सीगा कि राहुल गांधी दोबारा देश की पार्लीमेंट दे विच ना पहुंचे ते देश के प्रधानमंत्री तो छाती ठोक के सवाल ना पूछे। और अगर राहुल गांधी को डरा लिया तो फिर देश दियां सारियां विपक्षी दल नूं डरा लवांगे, सब की आवाज ते ताला ला देंगे। लेकिन मैनू माण है साडे लीडर ते, गर्व है कि उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कहते हैं कि राहुल गांधी कहता कि मेरे को देश की पार्लियामेंट से बाहर कर लोगे, कर लो, मेरा घर छुड़वा लोगे, कर लो, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने सच की आवाज बुलंद की है। अगर सच के लिए मेरे को फांसी भी हो जाए तो मैं चढ़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरा आज भी वही सवाल नरेंद्र मोदी से है
कि आपका अडानी से रिश्ता क्या है और किस प्रकार अडानी दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर व्यक्ति बना और 20,000 करोड़ की संपत्ति किसकी है और इसकी इंक्वायरी कब कराओगे। अंतिम समय तक मैं ये सवाल आपसे पूछता रहूंगा। ये राहुल गांधी ने मंग की है। सो ये हालात ने देश के लोकतंत्र ने ये चाइना बनाना चाहते ने, देश को डिक्टेटरशिप लेके आना चाहते ने, ये रशिया बनाना चाहते ने। जिस तरह पुतिन चल रहे हैं कि अगर साड़ी किसी गल का विरोध होएगा तो असी और आवाज दबा देंगे। देश के अंदर वही होएगा जो असी चाहते, सानू किसी प्रकार का सवाल नहीं किया जाएगा। और आने वाले समय असी ये सारी आवाज लोगों के बीच लेके जावांगे, आम जनमत को ले जावांगे। अज देश दी विपक्षी दल पार्टियां ने इस गल ते एतराज जताया, चाहे वो विरोधी पार्टियां, कि ये नहीं होना चाहिए। नॉट ओनली देश दियां, अमरीका, जर्मन ने एतराज जताया। सो असी आने वाले दिनों तुहाडे माध्यम के राही ते लोगों के कोले जाके आओ रल मिलके असी संविधान नूं ते लोकतंत्र कॉन्फ्रेंस दे विच कहना चाहता सी। मेरे तो बाद आदरणीय हरीश चौधरी जी पंजाब के प्रभारी साडे इंचार्ज वो थानू इस कुछ जानकारी नवजोत सिंह सिद्धू रिहा हो रहे ने, तुसी जाओगे उनके नाल? हरीश चौधरी जी के बोलने तो बाद मैं जिन्ने भी थोड़े सवाल होंगे उन्होंने जवाब देना। चाल भाई करियो माइक इधर। देश की आवाज प्रभ दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशा पूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर ढलोजी रोड। प्रभ दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशा पूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर डलहौजी रोड। प्रभ दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशा पूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर ढलोजी रोड। सुरजीत सिंह है और मैंने ये पठानकोट में डिफेंस रोड पे शोरूम खोला है आरपीएम के नाम से। We at St. Thomas Senior Secondary School offer supportive and inspirational environment for young inquiring minds to learn and grow with us. Our passion for learning means we achieve more than outstanding results. We strive to build confident and creative thinkers and aim at delivering an education that is truly relevant to their future. We aim at inspiring our students to dream more, learn more, do more, and become more in their respective journey of life.